हैं, और एडवांस एक्सेल के अंदर जो भी चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं लाइव हमारे इंडस्ट्री में वो भी हम बताएंगे। तो आज हम जो है इंसर्ट टैब के अंदर बात करने वाले हैं पार्ट 2 के। अब पार्ट 2 में हम जो है बात करेंगे चार्ट्स के बारे में। तो चार्ट्स हमारे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम जो है डायनेमिक डैशबोर्ड्स और इस तरीके की चीज़ें हम जो है रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। तो हम जो है चार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास एक रो डेटा है जो कि दिया हुआ है हमारे को सेल्स टीम ने, और इसके अंदर से हमें जो है एनालिसिस निकालने हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस निकालेंगे। जैसे कि रीजन वाइज कितनी सेल्स हुई है, मैनेजर वाइज कितनी सेल्स हुई है, किस आइटम की कितनी सेल हुई है, और कब कब उसकी सेल हुई है ये हमारे को दिया हुआ है। तो ऑर्डर डेट भी दी हुई है, कितनी यूनिट सेल हुई है, उसका प्राइस क्या था, प्लस में उसका सेल्स अमाउंट कितना हुआ, ये सब हमारे पास गिवन है। तो ये छोटा सा डेटा है हमारे पास। अब इसके अंदर से हम जो है चीजें बनाएंगे। तो यहाँ पे हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं और इसकी हम बना लेते हैं सबसे पहले तो पाइवट टेबल। पाइवट टेबल हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें जो है डेटा को समराइज करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो रीजन, रीजन कितनी बार लिखा हुआ है, सेंट्रल सेंट्रल सेंट्रल, ईस्ट ईस्ट ईस्ट, वेस्ट वेस्ट वेस्ट। तो इस तरीके से हमें जो है डेटा करेक्टली चार्ट में नहीं दिखेगा। तो हम जो है सबसे पहले इसके पाइवट टेबल बनाते हैं ताकि हम जो है इसको समराइज कर सकें। तो लेट्स गो, पाइवट टेबल बन गया। और यहाँ पर हम जो है इसको पाइवट टेबल बनने के बाद हमें देखना है रीजन में कितना सेल्स हुई है। तो ये जो शीट है मैं आपको देने वाला हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर मैंने जो है ये पाइवट टेबल बनाया। अब इसको जो है मुझे टेबल चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है इंसर्ट में जाऊंगा, चार्ट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं बार चार्ट ले लेता हूँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये चार्ट हमारे पास बन गया। सबसे पहले तो मैं इसका नाम चेंज करता हूँ क्योंकि ये है सेल्स का डेटा। ठीक है, तो सेल्स हुई है उसका डेटा है। तो यहाँ पर जो है बार चार्ट बन करके आ गया है। अब हम जो है डैशबोर्ड तक का सफर तय करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसको, अब देखो यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल है, ईस्ट है, वेस्ट है, और ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल मुझे नहीं चाहिए बेसिकली। डिजाइन में जाएंगे, सिलेक्ट डेटा में जाएंगे, ग्रैंड टोटल को अनचेक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ से ग्रैंड टोटल गायब हो जाएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चार्ट के जो है आपको स्टाइल्स दिए हुए हैं। तो हम जो है ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ऐड चार्ट एलिमेंट्स हैं, इसको देखते हैं। एक्सिस हमारे जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लगाने का है, टाइटल लगाने का है। नीचे आप देखोगे तो मुझे जो है वर्टिकल टाइटल लगाना है, यस। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा सेल्स, AMOUNT, अमाउंट। वापसी आते हैं, दोबारा से चलते हैं एलिमेंट्स में, चार्ट टाइटल। नेक्स्ट है डेटा लेवल। डेटा लेवल्स में क्या होता है कि यहाँ पर आप देखोगे कॉल आउट्स है, कॉल आउट्स लगाना मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है। आउटसाइड एंड में लगाना हो, इनसाइड बेस में लगाना हो, इनसाइड एंड में, सेंटर में, जहाँ पर आपको डेटा देखना है। तो मैं कॉल आउट में लगा रहा हूँ अभी। नेक्स्ट है डेटा टेबल्स। डेटा टेबल्स में क्या होता है कि डेटा का जो भी चार्ट के अंदर हम जो है टेबल देखना चाहते हैं, जैसे कि जिस डेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका अगर हमें चार्ट के साथ में टेबल देखना है नीचे, तो यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है एरर बार्स। अगर हमें दिखा रहा है कि ये वाला जो है डेटा इतना होना चाहिए था और इतना हुआ है, तो हम एरर बार्स लगाते हैं। ग्रिड लाइंस, जैसे आप पीछे देख रहे हो कि ये पीछे ग्रिड लाइंस दिखाई दे रही हैं बैकग्राउंड में, मुझे नहीं देखनी है बेसिकली, तो मैं इसको अनहाइड कर रहा हूँ। तो बिल्कुल क्लीन हो गया। अभी यहाँ पर जो है लेजेंड्स, अभी फिलहाल जो है हमारा वाई एक्सिस से काम कर रहा है, तो हम जो है इसको लेजेंड्स जो है ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं राइट में इसके लेजेंड लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो है इसका नाम देख रहे हो आप, सम ऑफ सेल अमाउंट है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्स, AMOUNT, अमाउंट, दैट्स इट। तो सेल्स अमाउंट मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक है, तो अब जो है हम डैशबोर्ड बनाने के लिए चलते हैं। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल चीज़ें। ठीक है, डिज़ाइन वगैरह कर लिया हमने, इसको चार्ट एलिमेंट्स ऐड कर लिया। चेंज कैसे करते हैं, सेलेक्ट डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे हम जो है इसका कॉलम जो है हटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब मुझे चार्ट टाइप चेंज करना है अगर, तो यहाँ पे जाएंगे, मुझे चाहिए पाई चार्ट, तो पाई चार्ट सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि मुझे चाहिए परसेंटेज में, तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स के जो है टाइप दे रखे होते हैं। परसेंटेज सेलेक्ट करा और ओके कर दिया, तो परसेंटेज यहाँ पे दिखा देगा कि किसने कितना परसेंटेज करा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं वापसी डेटा की तरफ। अब हमें जो है डायरेक्टली डेटा से ही चार्ट बनाना है। तो हम जो है इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट चार्ट ऑप्शन का यूज करेंगे और ओके कर देंगे। पाइवट चार्ट ऑप्शन
वैसा ही होता है जैसे हम पाइवट टेबल और चार्ट को मिक्स करके बना रहे हो। तो यहाँ पे मुझे जो जो भी बनाना है, जैसे मुझे चाहिए किस मैनेजर ने कितनी सेल्स करी, तो मैनेजर को उठाएंगे और यहाँ पे रो में रख देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पाइवट चार्ट भी क्रिएट हो रही है, और सेल्स अमाउंट उठाएंगे और वैल्यू में रख देंगे, तो सम ऑफ सेल्स अमाउंट यहाँ आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये मैनेजर वाइज तैयार हो गया। ठीक है, तो मैं इसको उठा करके इसको मैं कट कर रहा हूँ और ले जाऊंगा न्यू शीट में, वहाँ पेस्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐसा क्यों करा वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर इसलिए करा क्योंकि मुझे डैशबोर्ड जो है अलग शीट पर चाहिए था, और मैं इसको जो है ग्रीन लाइन्स पीछे की हटा देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली डैशबोर्ड की तरह दिखे भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने जो है उठाया और इसको यहाँ पे रख लिया, और यहाँ पे मैंने इसको नाम रख दिया मैनेजर वाइज सेल्स। ठीक है, तो हम जो है मैनेजर वाइज सेल्स देख पा रहे हैं अभी। अब मुझे देखना है कि किस रीजन में कौन से मैनेजर ने सेल्स करी है। तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसका शीट का नाम रख देता हूँ, डैशबोर्ड है हमारा ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम चलेंगे वापसी ये वाले पाइवट टेबल ऑप्शन में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एनालाइज में जाएंगे टैब में ऊपर, और यहाँ पर हम देखेंगे स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर। मुझे क्या करना है, सिंपली क्या करना है, रीजन का जो स्लाइसर है वो क्रिएट कर लेना है, और इसको उठा करके मैं अपने डैशबोर्ड में इम्बिल्ड कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने जो है एम्बेड कर दिया अपने डैशबोर्ड के अंदर, मगर ये कुछ सही नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप देखोगे ऊपर ऑप्शन टैब आ रहा होगा जो कि स्लाइसर से आता है। तो यहाँ पे ये जो कॉलम ऑप्शन है, मुझे इसको 4 कॉलम में दिखाना है। ठीक है, या 3 में दिखाना है, क्योंकि अभी यहाँ पे 3 ही है, वैसे तो 4 होने चाहिए आइडली। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये स्लाइसर बन गया। अब इसका नाम वगैरह आप जो है चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम जो है स्लाइसर सेटिंग में जा करके यहाँ पर जो नाम है इसका, ये हम अगर रिमूव कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले हेडर यहाँ पे हम अनचेक कर देते हैं, चलो ये यहाँ पर हेडर जो है चला जाएगा। ये हमें सिंपली पता ही है कि ये क्या है, ये हमारे रीजन्स है। तो इस पे हम सेंट्रल पे सेलेक्ट करेंगे तो कितनी कितनी सेल्स हुई है किस रीजन से, वो दिखाई देने लगेगी। ठीक है ना, तो हम जो है नॉर्मली इस तरीके से काम करते हैं। दोबारा से हम स्लाइसर के हेडर लगा लेते हैं और ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है इसको अगर क्लियर फिल्टर करना हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियर फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, उसको हम क्लिक कर देंगे, नॉर्मल जो है डेटा दिखने लगेगा। चार्ट में मुझे चाहिए था कि यहाँ पर जो है इसका डेटा लेवल्स जो है वो दिखाने शुरू हो जाए कॉल आउट्स में ना। साथ में मुझे चाहिए कि किस आइटम्स की कितनी सेल्स हुई है। तो यहाँ पे हम जब वापसी जाएंगे और यहाँ पर हम जो है एक और टेबल को क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर मैंने वो लगा लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना था, मुझे यहाँ पे लाना है आइटम्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैनेजर को हटा के किस आइटम का कितना सेल हुई है, यहाँ पे मैंने ऐसे क्लिक करा, और यहाँ पे मैं गया इंसर्ट में, और इंसर्ट में यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो है इससे चार्ट क्रिएट करेंगे, पाई चार्ट। अब देखो यहाँ पर ये पाई चार्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर हम जो है उसके लीजेंड्स भी देख पा रहे हैं, इसको हम कट करेंगे और डैशबोर्ड में ले जाके रख लेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली आप देखोगे कि किस आइटम की कितनी सेल हुई है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ईस्ट में कितनी हुई है, वेस्ट में कितनी हुई है, सेंट्रल में कितनी हुई है, तो वो चार्ट भी यहाँ पे अब चेंज होगा। ठीक है, इसी एक ही स्लाइसर से रीजन वाइज। अब एक और चीज हमें देखनी है, किस ड्यूरेशन में कितनी सेल हुई है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ड्यूरेशन का मतलब हमारा टाइमलाइन से है। तो हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि एक जो है ऑप्शन आ रहा होगा जिसको बोलते हैं टाइमलाइन, इंसर्ट टाइमलाइन। तो यहाँ पर हम जो है सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एनालाइज में देखेंगे तो इंसर्ट टाइमलाइन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। हमारे पास ऑर्डर डेट्स दी हुई हैं, उसकी टाइमलाइन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। इसको कट करेंगे और ले जा करके अपने डैशबोर्ड में एम्बेड कर देंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि ये टाइमलाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, कि हम जो है इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो है उसका टाइम चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये अभी चलो इस तरीके से रख लेते हैं हम, और यहाँ ऑप्शन में जाकर के देखते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है क्या जिससे कि हम इसको ठीक से रख पाए। हम जो है अपने थोड़े चार्ट को ही नीचे ले आते हैं ताकि ये फिट हो जाए ऊपर। आई 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 थिंक मैंने जूम कर रखा है, इस वजह से यहाँ
जूम होने की वजह से यहाँ पर जो है ठीक से विजिबिलिटी नहीं आ रही है। तो टाइमलाइन मैंने जो है रख लिया वैसे तो। और यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आपको आई होप सही से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं जून पे क्लिक करता हूँ, जून में कितनी सेल्स हुई है। तो यहाँ पे हरमन ने सेल करी है, और ये प्रोडक्ट्स की सेल करी है। अब मुझे जो है पाई चार्ट के अंदर भी जो है ना डेटा देखना है कि किसने कितनी सेल्स करी है। तो डिज़ाइन में जाऊंगा, एड एलिमेंट में जाऊंगा, यहाँ पे डेटा लेबल्स और कॉल आउट लगा दूंगा इसके भी। तो यहाँ पे 2% जो है, और यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि परसेंटेज में सेल्स आ रही है, किस किस चीज प्रोडक्ट की कितनी सेल करी है और किस मैनेजर ने करी है, इस तरीके से। और ईस्ट में कितनी करी है, वेस्ट में। तो इस तरीके से हम जो है डेटा देख पा रहे हैं। अब मुझे देखना है जून से लेकर के सितंबर तक की सेल्स। तो यहाँ पे मैंने जो है सबको सिलेक्ट कर लिया, और ईस्ट में कितनी सेल हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि रन टाइम पर ये सारे प्रोडक्ट्स की, और साथ में मैनेजर वाइज सेल्स विद टाइमलाइन। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया, जो कि हमारा डायनेमिक है और रन टाइम पे चेंज भी होता है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर इसी तरीके की वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। और बने रहिए बिल्कुल एंड तक, मतलब हमारे साथ में बने रहेंगे तो एक्सेल में जीरो टू हीरो आप बन ही जाएंगे। क्योंकि हम जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें हम बताने वाले हैं, एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। मैं इसी इंडस्ट्री में काम करता हूं, तो आप जो है समझ पा रहे होंगे किस तरीके हम जो है बहुत आगे ले जाने वाले हैं चीज़ों को, मतलब। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा डैशबोर्ड था। और लाइक कर दें इस वीडियो को जाने से पहले। थैंक यू गाइस।